गर्मियों में बकरीद आ रही है, जब आप बीफ टिक्के खाएंगे, कबाब खाएंगे, कढ़ाइयाँ खाएंगे, फिर आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। हाजमेदार चटनी लेके हाजिर हो गया हूँ, आपका हाजमा भी दुरुस्त रखेगी, प्यास भी नहीं लगने देगी। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, ये इस तरीके से ठीक हो गया। इसको सबसे पहले आपने इसको ठंडा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से ईद स्पेशल ब्लैक पेपर सॉस की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बाबा जी, हमने तो ग्रीन चटनी सुनी थी, रायता सुना था, टमाटो की चटनी सुनी थी, और ये आप ब्लैक पेपर की चटनी लेके हाजिर हो गए हैं। ब्लैक पेपर की चटनी मैं इसलिए लेके हाजिर हो गया हूं, गर्मियों में बकरीद आ रही है, जब आप बीफ टिक्के खाएंगे, कबाब खाएंगे, कढ़ाइयाँ खाएंगे, फिर आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। हाजमेदार चटनी लेके हाजिर हो गया हूं, आपके मैदे को भी क्लियर करेगी, आपका हाजमा भी दुरुस्त रखेगी, प्यास भी नहीं लगने देगी। आधी प्याज ले लेनी है, इसको हमने इस तरीके से काट लेना है, बड़ा मोटा मोटा, ठीक हो गया। साथ में हमारे पास 4 जवे लहसुन के हैं, ये देखें, गल जो मुकानी हुई, इनको हम चॉप कर लेंगे चॉपर में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से, इस तरीके से। ये लें जी, लहसुन और प्याज को हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे 3 टेबल स्पून मेरे पास साबित वाली काली मिर्ची हैं, इसको मिक्सी के जार में इस तरीके से डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ब्लैक पेपर जो बनाना होया, गल नहीं समझ आई। ये हमने प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया और यहाँ पे काली मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लिया, ठीक हो गया, जो कि 3 टेबल स्पून थे। यहाँ पे एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करेंगे। बाबा जी कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट भी नहीं लगने। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, हम क्या करेंगे, लहसुन और प्याज जो चॉप किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ये बात ध्यान में रहे, हल्का सा नरम करना है, सॉफ्ट करना है, ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट रहेंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा। ये लें जी, हल्की सी प्याज को और लहसुन को हमने नरम किया। इस टाइम पे आके आपने 2 टेबल स्पून टमाटो केचप को शामिल कर देना है, इस तरीके से। बाबा जी अब बन की रहे हैं, आप देखते रहिए क्या बन रहा है, ठीक हो गया। शामिल करके हल्का सा हिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 कप चाय वाले पानी के हैं, ठीक हो गया। आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना है, शामिल कर देना है। ये देखें, देख रहे हैं आप, हाँ, इस तरीके से शामिल करके अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर देंगे। बाबा जी पानी मिक्स क्यों कर रहे हो? ये हम स्टॉक तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से यखनी नहीं तैयार करते। अगर आप बकरा ईद पे बना रहे हैं, आपके घर में हड्डियों की, नलियों की या बीफ की यखनी मौजूद है, तो आप वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 कप, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 टेबल स्पून डाला 3 कप पानी में और स्टॉक तैयार कर लिया, ठीक हो गया। फटाफट से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे स्टॉक अपना, इस तरीके से, ठीक हो गया। ये देखें, और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे तरीके से पानी कुक हो जाए। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया। अब ये जो हमने काली मिर्चों को ग्राइंड किया था 3 टेबल स्पून, ये शामिल करेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह है। साथ में 1 टेबल स्पून गुड़ ये शामिल कर देंगे। 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सब चीजें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, सॉस हमारी कमाल की रेडी हो। 5 मिनट के बाद मिलेंगे। ये लें जी, 5 मिनट और कुक कर लिया हमने अपनी सॉस को, चटनी को, ब्लैक पेपर की जो हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, हमने इसको अब थिक करना है, ठीक हो गया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसके एक घोल सा तैयार कर लेंगे। सारा चौक के नहीं दब देना, जिस तरह का हमें समझ आएगी सॉस भी इस तरह इतनी थिक होनी चाहिए, उतनी हम डालेंगे। सारा डालेगा, सारा डाल देंगे, ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये हैंड बीटर साथ रखना है, इस तरीके से मिक्स करना है, ये इस तरीके से हल्का हल्का। सारा नहीं डलेगा, सॉस हमारी थिक हो चुकी है जिस तरह की हमें चाहिए थी। 1 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। बकाया बच जाए, ज़बरदस्ती नहीं तोड़ देना। 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। ये लें जी, 2 मिनट हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करके सॉस को थिक किया। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, बटर ले लेना है, मक्खन जिसे आप लोग कहते हैं। 1 टेबल स्पून होगा ये, ठीक हो गया। अगर इसको मेल्ट करके पैमाइश की जाए तो ये शामिल करेंगे, 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये ले जी, ब्लैक पेपर सॉस हमारे बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। इस तरीके से आपने उठाना है, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं।
ये इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको सबसे पहले आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको, साथ आप जार देख रहे हैं शीशे का, शीशे के जार में डालना है और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रीज़र में ये ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रखें, 2 माह इसको इस्तेमाल करें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होगी इस तरीके से। अच्छा, आपने ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रखना है, गरम गरम को नहीं रखना, ठीक हो गया। फिर आपने इसको इस तरीके से बारबेक्यू के साथ, कबाब के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, कढ़ाई के साथ या इस तरीके से रोटी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितनी कमाल की हमारी सॉस तैयार हुई है और यूनिक सॉस तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये ब्लैक पेपर ईद स्पेशल सॉस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।